अंधेरी से, वसई से, मुंबई से, हिमाचल से, और इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय नेपाल से, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं पवित्र आत्मा जी यूट्यूब पर, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फेसबुक फैमिली से देख रहे हैं, मेरे पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मैंने ब्लेस करता हूँ जो इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, और सच में पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मॉरिशस से, मलेशिया से, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, पवित्र आत्मा कीनिया से, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जहाँ जहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आज से आशीष के डोर खुल जाए। मेरे प्रभु आशीष के डोर खोल दे। पवित्र आत्मा तू महान परमेश्वर है और तू सामर्थी परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज इस समय जो भी कोई निराश है, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर उसे बाहर निकाल, और मेरे प्रभु आज उसके जीवन में बड़ी शांति दे, यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन आमीन। जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, लेकिन आशीष लेने के लिए हमें तैयार रहना है। जो लोग हर संडे, हर वीरवार चर्च में आते हैं और स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, लाइव में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए अद्भुत करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर आशीष दे। पवित्र आत्मा आज से आपके जीवनों में वचन की भरपूरी आपके जीवन में देगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको शांति देगा। तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके लिए उत्पत्ति की किताब में। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, उसका 41 का 35 से लेकर हम 36 से कोई हमारे बीच में पढ़ेगा पास्टर। उत्पत्ति का 41 अध्याय 35 से लेके 36 तक। हाँ पढ़े। इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यूसुफ का प्रधानमंत्री बना जाना। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई ईमानदार और समझदार बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा कि बाइबल बताती कि यूसुफ को जो है बहुत सारे लोग जो यूसुफ के बारे में गलत बोलते थे, यूसुफ के भाई उससे जलते थे और यूसुफ की बुराई करते थे, लेकिन यूसुफ अपने बात पर स्टैंड रहा और यूसुफ परमेश्वर के साथ भलाई के साथ कहता अपने जो उसने वादा परमेश्वर से किया था उस पर बना रहा और खराई से चलता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर एक ड्रीम दिखाया फिरौन को परमेश्वर ने, और उसी समय वो ड्रीम के लिए उस जगह जगह से बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले, विद्या करने, अलग अलग से पाठ पूजा करने वाले सबको बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी उस स्वप्न का भेद उसको नहीं बताया। और उसके बाद जब यूसुफ को बुलाया गया तो उसी समय यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला एक आज्ञाकारी बच्चा था, और उसी समय वो भविष्यवक्ता भी था, और उसी समय पवित्र आत्मा उसको दर्शन देता था। उसी समय उसने, जब राजा ने उसको कहा, कहता है कि मेरे को ये जीवन में, कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ड्रीम देख रहा हूं, इस ड्रीम का क्या मतलब है। उसने कहा, राजा तेरे देश में 7 साल अकाल पड़ेगा पूरी दुनिया में, और उसी समय जब वो अकाल पड़ेगा तो उसी समय कहता है कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाएंगे, लेकिन उसने एक सॉल्यूशन परमेश्वर से पूछकर उसने उसको बताया। कहता है कि इन 7 सालों में, कहता है कि हम सब, कहता है कि जितने भी, कहता तेरी बात मानने, कहता है कि हम भंडार में आज से इकट्ठा करना शुरू कर दें, सब अपने लिए बीज, अपने लिए गेहूं, अपने लिए चावल, कहता है कि सब जो है ना अभी से, कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर, कहता है अकाल पड़ने वाला है, कहता है लेकिन हम सब इकट्ठे होकर करे कि बीज, कहते मिस्र में इकट्ठा शुरू कर दें। और उसी समय जो उसने भोजन की वस्तुएं थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो खराब नहीं होती थी। और उस समय में जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उसके बाद कहता है कि परमेश्वर ने उस अधिक वर्षों में, कहता हूं उस वर्षों में जो उसने इकट्ठा किया, और फिर आने वाले समय में कहते कि 7 साल, कहते कि वो उसके काम आया। बहुत सारे लोगों ने भी, बहुत सारे देशों ने भी, कहते कि वहां से, इजराइल ने भी जाकर वहां से कह रहा कि अपने लिए गेहूं लेकर खाना खाया, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन पवित्र आत्मा ने
क्यों करे उस देश पर आशीष दी हुई थी? क्योंकि वहां पर उस देश में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसका नाम यूसुफ था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को कहा था। कहता है कि अगर जो लोग इस समय, कहता है, मिस्र में बीज बोएंगे, फिरौन के यहां पर, कह रहा है कि जो भंडार में भोजन वस्तु रखी जाएंगी, कहता है कि वो देश जो है वो तृप्त रहेंगे, वो देश बचेंगे, आशीष। मतलब कि एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, कि आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, जो मैं भविष्यवाणी से बता रहा हूं, कि प्रभु ने मुझे दिखाया इन दिनों में कि जगह जगह अब युद्ध होंगे और जगह जगह परमाणु बम गिरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो है अपने लिए अकाल के दिनों में, महामारियों के दिनों में, प्रॉब्लम के दिनों में, वो लोग अपने लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, सोना इकट्ठा करेंगे, गेहूं इकट्ठी करेंगे, सब कुछ इकट्ठे करेंगे। लेकिन कहता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो देश, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन देशों पर हो सकता है थोड़े दिन दया करे, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो भी भूखे मरे। ऐसा मैंने 50 देशों को देखा, मैंने 50 देश, 50 कंट्रियां ऐसी देखी जो प्रॉब्लम में आ गई। तो लेकिन आज यही मैसेज मैं बता रहा हूं कि क्रिसमस के दिनों में जब आप बोते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, जब परमेश्वर के कामों के लिए, जब उसके इकलौते पुत्र के लिए बीज बोते हैं, तो परमेश्वर उस दिन से, कहता है, उन लोगों को देखता है, वाच करता है उन लोगों को कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे दास की बात को सुना, जिन्होंने मेरी बात को सुना। और वो लोग जिस दिन से बीज बोने लगे, मैं कह रहा हूं कि ये एक साल जो है वो अगले साल के लिए आप आशीष को ले रहे हो। जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप अगले साल आशीष पाते हैं। ये बात याद रखना कि पवित्र आत्मा आपके लिए दिसंबर में बोया हुआ बीज, दिसंबर में इकट्ठा किया हुआ परमेश्वर के लिए भोजन वस्तु, कहता है कि परमेश्वर के कामों के लिए, कह रहा वो नया साल, कहता है, आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा। आप थोड़े दिन ही रह गए नए साल के, मैं कह रहा हूं कि 15-20 दिन, एक महीना रह गया। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा, कह रहा है कि जिन्होंने यूसुफ की बात को सुना। और कह रहा है कि उसके बाद जब वो भविष्यवाणी सच हुई, जो वो दर्शन सच हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कहता है यूसुफ जो था, कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा था। और राजा ने कहा, कहता है कि मुझे तो यही बेस्ट आत्मा वाला बच्चा चाहिए, मुझे तो यही लड़का चाहिए। और उसी समय कहता है उसने अपने देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, आज हो सकता है आप निराश हो सकता है आज आपकी कोई सुनवाई ना हो रही हो सकता है कि आप बहुत प्लान कर रहे हो लेकिन कोई प्लान आपका सक्सेसफुल ना रहा हो। लेकिन आप विश्वास करना, जो आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज लेकर बैठे हैं। तो इसी समय हम अपने हाथों में पकड़ेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे, क्योंकि ये भेंट जो है, इन दिनों में जो चढ़ाई गई भेंट है, वो आपको बहुत बड़े अकाल से बचाने वाली है, बहुत बड़ी समस्याओं से बचाने वाली है, बहुत बड़ी आने वाली बीमारियों से, समस्याओं से बचाने वाली है। क्योंकि खुदा भेंट लेने के बाद देखता है कि ये लोग, कहता है कि मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते। आपकी भेंट जो है परमेश्वर के सामने आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप किस प्रकार के लोग हैं, किस मन के लोग हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। मैं चाहता हूं हर एक जन जो हर देश से, कंट्री से मुझे बात कर रहा है, वो इस समय परमेश्वर की महिमा करे और इस समय अपने हाथों में भेंट पकड़े। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा, जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग अपने हाथों में भेंट, अपने दशमांश लिए बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में काम कर और इसी समय कार्य कर। बहुत सारे लोग जो हैं अपने हाथों में भेंट नहीं पकड़ते। ऑनलाइन चर्च जो इस समय स्क्रीन पर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बोल रहा हूं, अपने हाथों में भेंट पकड़ो या फिर अपने मोबाइल से स्कैन कोड में जब आप बीज डाल रहे हैं, मिनिस्ट्री के एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको आने वाले समय में परमेश्वर सक्सेसफुल करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से और इस समय इंडिया से देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस करो। और परमेश्वर जो इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर यूपी से, बिहार से, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू से, पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, और पवित्र आत्मा राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा केरला और गुजरात, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा जी आसाम से, मेरे प्रभु जी गुजरात, और इसी समय अहमदाबाद, मुंबई, पूना, पवित्र आत्मा जहां से भी देख रहे हैं, आगरा से भी, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आज से आशीष के डोर खुल जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु इनका बोना पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा के लिए आज से आने वाले अकाल इनकी जिंदगियों से हट जाए यीशु मसीह के नाम।
हर एक शराब इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह का नाम, हर एक जादू टोना निकल जाए मेरे प्रभु। इन्होंने सच में यूसुफ की तरह पवित्र आत्मा, जब मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी तेरी आवाज को सुनाए पवित्र आत्मा, और सच में यूसुफ ने कहा कि मैं भी बीज बोऊंगा, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जब बीज बोया गया याकूब की तरह, और सच में पवित्र आत्मा अपने भेंट दशमांश लेकर आए मेरे प्रभु, तूने सच में उसको रोटी कपड़ा मकान की और घर की और उसकी यात्रा को सफल किया। पवित्र आत्मा इनकी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, और समय परमेश्वर के रोटी कपड़े मकान को, पवित्र आत्मा इनके सच में फ्यूचर को, बच्चों को, परिवार को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें उतरें और आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा डबल हो। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो आप इसी समय विश्वास करें और अपने पेन को उठाएं। जब आप अपने कॉपी पेन को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि निराशा से कैसे बाहर आए। आज बहुत सारे लोग जो है निराश हैं, समस्या में, जिंदगी में परेशान है, लेकिन वो बार बार काम बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी काम ने आपको निराश कर दिया हो, या फिर आपको लगता है कि शायद किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया और आप बहुत प्रेयर कर रहे हैं लेकिन आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा। हो सकता है आप निराश हो, आपके पास बच्चा ना हो, कोई भी समस्या कैसी भी हो, परमेश्वर आज उस समस्या से आपको आजाद करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि निराशा से कैसे बचना। आपको इजरायली कैसे निराशा से बचते थे और कैसे छुटकारा पाते थे, परमेश्वर आज आपको वचन से बताएगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। जब वो चर्च में जुड़ते हैं बार बार तो वो सोचते हैं कि शायद अब हम प्रार्थना कैसे करें। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उसके लिए अलग प्रार्थना करनी चाहिए वचन के साथ। और अगर आप बीमार हैं तो बीमार के लिए बीमारी वाला वचन लेकर प्रार्थना करें। आप किसी भी समस्या में निराशा के लिए कि जो निराशा से आपको दूर करे, उस वचन को अंडरलाइन करके आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में आपके मुंह के अंगीकार को सुनना चाहता है और आशीष देना चाहता है। निराशा भगाने का मैं कह रहा हूं कि वो कई तरीके हैं, परमेश्वर आशीष दे आपको। लेकिन आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो भी कोई इस समय कहते हैं कि अगर मुझे लाइव देख रहा है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। परमेश्वर आपकी निराशा में एक रास्ता निकालने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए कह रहा है बंद पड़े कामों में एक अच्छा रास्ता निकलने के लिए जा रहा है और आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो हम टॉपिक पढ़ते हैं, निराशा से कैसे बाहर आए। पवित्र आत्मा बताना चाहता, आप लिख सकते हैं पॉइंट को, अपना दुख प्रभु के साथ शेयर करें। जो लोग कह रहे कि अपना दुख प्रभु के साथ शेयर नहीं करते, उनकी निराशा कभी नहीं जाती। क्योंकि शैतान का जो है हथियार है कि वो निराश करता है लोगों को, और उसका ये सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उसका हथियार ये है, कहता है कि वो लोगों को आनंदित करना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में निराश रहते हैं, निराशा की बातें बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक जगह वचन में, नीति वचन में लिखा 6:2 में भी और 3:2 में भी, एक जगह 6:2 में लिखा, कह रहा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। जब आप निराशा की बातें करते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में कहता ये देखता है, कह रहा है कि आप अब अपने मुंह से क्या निकालेंगे। निराश आप विचार में आ रहे हैं, आपके मन में आ रही है बात, या आपको कोई डरा रहा है, आपने कोई ऐसा थॉट्स आ गया है, ड्रीम आ गया, या आपने कोई सामने देख लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जा सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मुंह से बोल दिया तो उसी समय आप पकड़े जाएंगे। लिखा यदि तू वचन देकर फंस गया, यदि तू पढ़ लिखा गया, लिखा तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मतलब कि जब आप मुंह से निकाल देते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जब यीशु मसीह आया आज से 2024 साल पहले, तो उसने कहा कि जो कोई पश्चाताप करे उसी समय उसके ऊपर दया की जाएगी। मतलब जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। तो उसी समय जब आप अच्छे फैसले लेते हैं, जब अच्छी बातें बोलते हैं, इसलिए पहले पॉइंट में बता रहा हूं, अपना दुख प्रभु के साथ शेयर करना है। मतलब कि अपना दुख जो है जब आप शेयर करते हैं पास्टर के साथ तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब अपना दुख आप शेयर करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने प्रभु ने क्यों कहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस समय उसको क्या कर रहा था,